नमस्कार, आपको बता दें कि जीएम फाउंडेशन के प्रोडक्शन हाउस ग्लोबल मिडास कैपिटल ने द कानपुर फाइल्स नामक एक फिल्म बनाने की घोषणा की है। दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में निर्माता सरदार इंदरप्रीत सिंह ने बताया कि उनकी फिल्म 1984 के सिख नरसंहार की वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी। फिल्म का पूरा नाम द कानपुर फाइल्स 1984 सिख जेनोसाइड है। इस फिल्म में 1984 के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सिखों के खिलाफ पूर्व नियोजित सामूहिक हत्याओं, लूटपाट और हिंसक घटनाओं को तथ्यों, सबूतों, गवाहों और पीड़ितों के साथ पर्दे पर लाया जाएगा। सरदार इंदरप्रीत सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अफसोस की बात है कि घटना के इतने साल बीत जाने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही पीड़ितों को न्याय मिला। सरदार इंदरप्रीत सिंह का कहना है कि उनकी फिल्म लोकतांत्रिक अधिकारी, नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि घटना के 35 साल बाद 5 फरवरी 2019 को पहली बार कानपुर में 127 लोगों के सिख नरसंहार में शामिल लोगों को सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार कठिन प्रयासों से एसआईटी का गठन किया गया था। सरदार कुलदीप सिंह भोगल, अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत समिति 1984 के अध्यक्ष, वकील प्रसून कुमार, सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा हत्याओं में शामिल लोगों की पहचान और मुकदमा चलाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन इस नरसंहार में अपना सब कुछ गंवाने वाले आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत समिति 1984 के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह भोगल और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रसून कुमार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, जिन्होंने 1984 में कानपुर में सिखों के नरसंहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी, आपने अभी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कानपुर फाइल्स, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? आपको जो ये पिक्चर में कहाँ पे आप शूटिंग करेंगे इसका, और इसके सत्यता पे आधारित कैसे आप लोगों को बता पाएंगे? देखिए, जो 1984 के अंदर सिखों के साथ जेनोसाइड किया गया, उनको चुन चुन के आइडेंटिफाई करके मारा गया, तो उसमें दिल्ली के बारे में तो बहुत सारी तफ्तीश केसेस सब चले हैं, बट कानपुर के बारे में पब्लिक डोमेन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों को बताएं कि 127 सिखों को किस तरीके से मारा गया, और आज 39th ईयर में जाकर भी उनको इंसाफ नहीं मिला और अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, तो उनकी कहानी सामने है। तो आपको ये 127 लोग जो मारे गए या जिनका कत्ल किया गया, इसके बारे में कहाँ से पता लगा और इसके ठोस प्रमाण क्या है? इसके ठोस प्रमाण के लिए जब हमने लास्ट ईयर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब हम कुलदीप सिंह भोगल जी और प्रसून कुमार जी से मिले। ये सारी जंग जो कानूनी लड़ते आए हैं, ये दोनों लड़ते आए हैं, तो इनके पास सारे जो मौजूदा दस्तावेज, केस फाइल्स, सारी प्रोसिक्यूशन और सारी केस डिटेल्स हैं, उसी पे आधारित ये पिक्चर है। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, जो हुआ है और ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में है, बट कभी सामने खुल के नहीं आया, उसको दर्शाने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब मार्केट में जाएगी तो लोगों का रिएक्शन कैसा होना चाहिए? आप क्या आशा करते हैं लोगों के लिए? देखिए, उसमें जैसे ये मार्केट के अंदर जाएगी तो सबसे पहले सिखों के साथ ऐसा हुआ कि 35 साल तक SIT नहीं बनी। सबसे हैरानी तो लोगों को पहले होगी कि ऐसा सिखों के साथ कैसा हो सकता है, और वो भी उन सिखों के लिए जो हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और दूसरा, अगर ये एक बार इस तरीके की निष्पक्ष पिक्चर निकल के आ जाती है, उन तक भी ये बात जाएगी और वो भी निकल के आएंगे, तो उनकी रिहैबिलिटेशन और जस्टिस दोनों पे काम हो पाएगा। आपको जब आप एक्टिंग करने में कितनी मुश्किलें आई आपको? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए यही आई है कि जितने भी मेन फ्रेम है, अगर इसको आप काल्पनिक या आप एक ड्रामा की तरीके से दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इसमें आ सकता है। बट अगर आप इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स में रियलिटी दिखाना चाहें तो वो चीज थोड़ी अलग है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि आगे चल के हम इसको फ्लोर पे लेके जाते हैं, शूट पे लेके जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो पब्लिक डोमेन में रहे, हमारे लिए मुसीबत ना बने। और दूसरा, टाइम हमारा वेस्ट हो, क्योंकि हम 31 अक्टूबर तक ये निकालना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए जरूर आवाज उठा सकते हैं, और आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा। बट अगर 39 ईयर से 40 साल हो गए और आप सिर्फ ये सोचे कि 40 साल हो गए अब इसको छोड़ दें, तो आने वाले 4 साल या 40 साल में दोबारा ही हो सकता है। तो एक मिसाल की तरह, एक लर्निंग लेसन की तरह, एक सीख की तरह ये चीजें सामने निकल गई। तो इस केस को आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? क्या जस्टिस चाहते हैं आप? देखिए, इस केस को फाइल करने का मकसद एक ही था कि जो भी इसमें दोषी या गुनहगार हैं, चूंकि ये क्रिमिनल पिटिशन थी हमारी, इसमें दोषी या गुनहगार जो भी लोग हैं उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इससे एक मैसेज जाना चाहिए समाज में कि कोई भी इंसान दोष करके, कोई भी इंसान किसी तरह का गुनाह करके वो जेल की सलाखों से भाग नहीं सकता, कानून के पंजों से बच नहीं सकता। मेरा सिर्फ एक मकसद था
कि जिसको आपने एक नरसंहार किया, जिसके साथ किया, जिसके परिवार को बर्बाद किया, उसको अंत में कहीं न कहीं तो न्याय मिलना ही चाहिए। लोग क्या सोचेंगे कि आप फिर वही घाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या उस घाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या? अगर आप इस बात को समझें किसी भी तरह से कि अगर किसी के साथ किसी ने कोई गुनाह कर दिया और वो उस मुद्दे को उठा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को मैसेज दे रहा है कि भाई मैं अपना मुद्दा उठा रहा हूं, तुम भी अपना मुद्दा उठाओ। इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि मेरे साथ अगर अन्याय हुआ है तो किसी दूसरे के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए मैं अपने अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम भी सतर्क हो जाओ। तो क्या लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप उसके लिए एक फिल्म जो OTT माध्यम है, आप उसके माध्यम से लोगों को बताएं? फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू मास लोगों के पास, बहुत लोगों के पास ये मैसेज जाता है कि आखिर ये हुआ क्या है। ये OTT, ये आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी चीजें हैं, ये सिर्फ इसलिए आई हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को बाहर करती हैं। फिल्म एक पूरी तरह से आपको एक 3 घंटे में वो एक स्टोरी बताती है कि किसी के साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, उससे क्या मैसेज जाना चाहिए समाज को, उससे क्या पॉजिटिविटी लेनी चाहिए, क्या निगेटिविटी लेनी चाहिए, शायद इसलिए फिल्म बनती है। जहां तक कानपुर फाइल्स की बात है, कानपुर में जो भी चीजें हुई हैं तो वो सारी डॉक्यूमेंटेड हैं। जो आज की डेट में SIT के थ्रू हम बात कर रहे थे कि SIT के परिवेश में सारी चीजें हो रही हैं, जो भी एविडेंसेस हैं SIT कर रही है, तो उसमें कोई भी चीजें आप फिल्म के दौरान या फिल्म के बाद या फिल्म से पहले आप सब की वेरासिटी चेक कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे फिल्म बन रही है। क्या लग रहा है ये फिल्म कितनी सत्यता पे आधारित है, आप लोग क्या मानते हैं? इसमें कागजों के आधार के ऊपर जो हमने निकाली है सच्चाई जो है वो सामने आएगी। 127 लोगों के, मैं और प्रसून कुमार जी, हम घर घर में गए, हमें 3.5 साल लग गए और जो RTI है ये 3 साल बाद लागू हुई है। हमने जबलपुर से लेके पंजाब तक हम गए, एक एक आदमी से पूछा, जो जिंदा थे उनसे पूछा, जो उनके माता पिता या उनकी वाइफ थी, उन्होंने सच्चाई हमें बताई। उसी सच्चाई को हम लेके आए और हम यहाँ कहना चाहते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करेंगे, इस सच्चाई को, ये जो फिल्म बनाएंगे कानपुर के ऊपर, उसको आप देखें और आपको सच्चाई पता चलेगी कि वहाँ कानपुर में जहाँ 4-4 मंजिल से घर में काट के नीचे गिराया गया, और ये जो सच्चाई है, हम लेके जरूर आए हैं, मगर सच्चाई रहेगी, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। तो आप क्या इसमें राजनीति देख रहे हैं कहीं पर? देखो, राजनीति अपनी जगह है। ये तो जो मामला था, ये तो हम आज भी कांग्रेस को दुश्मन मानते हैं। कांग्रेस ने जो हमें किया, हमने तो मनमोहन सिंह का भी नाम लिया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि आप 84 भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। 84 अगर हम पाकिस्तान से उजड़ के आए, वो हमने आज तक नहीं भूले उसको, पाकिस्तान को, कि हमें वहां से उजाड़ के भेजा गया। ऐसे ही कांग्रेस जो है वो सिखों की दुश्मन नंबर 1 है। उसने नरसंहार करवाया सिखों का, और इस गुरु नानक की जो बाणी थी, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जब उपजे, कौन बड़े कौन बंदे। हम सुबह अरदास करते हैं, नानक नाम चढ़ी कला, तेरे बाणे सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है। हम लोगों के हित के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये कौम बनी थी, और जो हमारे साथ हुआ हम उसको नहीं भूल सकते। यूपी सरकार ने तो जो SIT बनाई गई थी, उन लोगों को अंदर किया, 40 लोगों को अंदर किया। कुछ को तो वो कहते हैं 80 साल के थे, उनको बाहर किया। कुछ जो लोग और थे जिनकी जमानत हुई, ऐसे 40 लोग अंदर हैं। अभी और जो भागे हुए हैं वो भी अंदर जाएंगे। अभी ये जो भगवान का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया है, उसमें न सिख धर्म का कोई भी व्यक्ति, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म, किसी भी धर्म के नहीं मिला, केवल हिंदू धर्म के आए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सिख गया नहीं गया, वो जहां भी बैठा ना, उसने अरदास की है। ये मैं आपको बात बताऊं, सिख जहां भी बैठा है उसने अरदास किया है। ये देखो, कीर्तन तो अंदर हुआ ना जी, सभी धर्मों का कीर्तन हुआ अंदर। वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, ईसाई है, जैनी है, सिख है, वहाँ कीर्तन नहीं है। वहाँ ये भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी, हाँ, लोग गए, अरे लोग गए हैं ना, कीर्तन हुआ, मैंने खुद सुना वहाँ, और वो लगातार TV पे आता रहा।
हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।